हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी घर में कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक फोकस कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का समय अब बिल्कुल ही नज़दीक है और करीबन 10 से 15 दिन या मान के चलिए कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ करिए, समय को यूटिलाइज। आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको प्रपोजिशन के बारे में समझाऊंगा कि प्रपोजिशन क्या है, कैसे यूज़ किए जाते हैं और क्या इनका काम है और कौन सी जगह पे इनका यूज़ सही माना जाएगा और कौन सी जगह पे यूज़ गलत माना जाता है। तो इस क्लास में है ना, ये क्लास है ना थोड़ी सी लंबी है, तो इस क्लास को 2 या 3 पार्ट में हम डिवाइड करके चलेंगे। आपको दोनों या तीनों है ना जो क्लासेस हैं वो अच्छी तरह से देखनी है, ताकि इसका जो हर एक हिस्सा है क्लास का, इसमें हर एक प्रपोजिशन को बहुत गौर से और अच्छी तरह से समझना। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, है ना। दोनों का मतलब ये होता है किसी चीज़ के सामने होना, है ना। तो जब किसी चीज़ के सामने होंगे तब बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया जा सकता है। अब बिफोर का यूज़ कहाँ करना और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कहाँ करना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि बिफोर का जो यूज़ है वो लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है और इन फ्रंट ऑफ का जो मतलब है यूज़ है वो नॉन लिविंग बीइंग के साथ किया जाएगा, मतलब जो जीवित नहीं है उनके साथ इन फ्रंट ऑफ लगाना है और जो जीवित है उनके साथ बिफोर का यूज़ करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे, मैंने कहा दे आर स्टैंडिंग, है ना, वे खड़े हुए हैं, है ना। द पेरेंट्स हैं वो लिविंग बींग्स होंगे, है ना। तो अगर लिविंग है तो इसके अंदर है ना जो खालिस्तान है उसमें क्या है, बिफोर का यूज़ करना, क्योंकि बिफोर का यूज़ लिविंग के साथ करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग के साथ करते हैं। जैसे मैंने कहा माई कार वॉज पार्क्ड, मेरी कार है ना पार्क्ड थी कहाँ, योर हाउस। अब ये योर हाउस है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, और जब नॉन लिविंग होगा तो कौन सी, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में माइनर सा अंतर है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि बिफोर है ना लिविंग के साथ लगता है, इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग के साथ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे प्रपोजिशन है वो है बिटवीन और अमंग। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, जब कोई चीज़ दो लोगों के बीच में बांटते हैं या फिर दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तब उसमें क्या होगा, बिटवीन का यूज़ किया जाएगा। जब दो से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा स्थान हो तब वहाँ पे हमको अमंग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर है ना, इसके लिए है ना जो एक्सरसाइज दे रखी है इसमें है ना क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोला, द डिस्टेंस आगरा एंड ग्वालियर इज़ 130 किलोमीटर्स। आगरा और जो ग्वालियर की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना, 130 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखो एक आगरा और एक है ना जगह क्या, ग्वालियर, तो कितने जगह हो गए, दो जगह हो गई। तो दो के बीच की बात करता तो क्या यूज़ होगा, बिटवीन यूज़ यहाँ करना पड़ेगा। बिटवीन का ना यूज़ सीधा समझ सकते हैं कि बिटवीन हमेशा एंड के साथ यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, एंड। बिटवीन में हमेशा क्या यूज़ होगा, एंड, और जहाँ एंड ना हो वहाँ पे हम एमंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल जो है, डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज़ बांट दीजिए, किनके बीच में, द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे है ना दो से ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे, जो दो से ज़्यादा हैं तो फिर इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा अपन को, एमंग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं है, और दूसरी बात कि यहाँ पे दो लोग नहीं हैं, यहाँ दो से ज़्यादा हैं। तो जब दो से ज़्यादा होंगे तो बिटवीन नहीं एमंग का यूज़ करना पड़ेगा, बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है ना प्रपोजिशन है वो है बाय और विद। ठीक है, बाय का यूज़ है ना किसी के द्वारा के लिए करेंगे,
और विद का यूज़ है ना किसी की सहायता से अगर कोई काम किया जाएगा वहाँ पे हमको विद का यूज़ करना पड़ेगा। इसका है ना एक और है ना जो रूल है कि बाय हमेशा लिविंग के साथ यूज़ होता है और विद हमेशा नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हमें ना इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे रखे, देखो रावण वॉज किल्ड राम। अब यहाँ राम लिविंग है तो लिविंग के लिए यहाँ यूज़ करना पड़ेगा बाय। ठीक है, राधा इज चॉपिंग वेजीज। राधा वेजीज काट रही है ना, किसकी सहायता से? नाइफ, चाकू की सहायता से काट रही है। तो अब किसी चीज़, ये नॉन लिविंग है तो कोई चीज़ की सहायता से अगर कोई काम किया जाएगा वहाँ पर क्या यूज़ होगा? विद का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? विद। ठीक है, अब कुछ है ना फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसमें है ना इन इंक के लिए और इन पेंसिल के लिए यूज़ होता है। जो है ना तीसरा जो एग्जाम्पल है ये फिक्स्ड प्रपोजिशन के ऊपर ही है ना। मैंने ना कहा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। किस चीज़ की सहायता से? पेन की सहायता से। अब पेन है ना नॉन लिविंग है तो इसमें करना पड़ेगा विद, और इसके लिए कोई फिक्स्ड प्रपोजिशन की बात नहीं करी गई पेन के लिए। किसके लिए की गई? इंक के लिए और पेंसिल के लिए। इन दोनों में हमको इन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही कैसे प्रपोजिशन है, फिक्स्ड प्रपोजिशन इसके साथ लगते हैं। ठीक है, इनके साथ है ना विद का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और ना ही किया जाएगा। अगर है ना आप विद का यूज़ कर देते हैं तो गलत माना जाएगा और है ना आपके नंबर क्या कट जाएंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और है ना थोड़ा ध्यान से करिए। जितना अच्छे से है ना आप सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया आपके ना नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशन बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। ठीक है, ये तीन प्रपोजिशन है जो थोड़े मेन है। इसमें से ना देखो बिसाइड जो लगता है किसी के पास में होने से या किसी के बगल में कोई बैठा हो, कोई चीज़ रखी हो पास में, तो बिसाइड का यूज़ करना। ठीक है, एक चीज़ के अलावा हमारे पास और 2, 4 या 5, 6 चीज़ें हों या, ठीक है, एक चीज़ के अलावा अतिरिक्त चीज़ों के लिए बिसाइड्स का यूज़ करना। इसमें एस लगा होता और इसमें एस नहीं होता पीछे। इन दोनों में है ना यही अंतर है कि एक में एस है एक में एस नहीं है। अब जिसमें एस नहीं है उसका मतलब होता है किसी के बगल में। ठीक है, और जिसमें एस है उसका मतलब होता है किसी के अलावा। तो बिसाइड्स का मतलब किसी के अलावा, और एक्सेप्ट यहाँ पर एक्सेप्ट होता तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। जैसे मैंने कहा राम को छोड़कर सभी लोग मौजूद हैं, या राम के सिवाय सभी लोग कक्षा में मौजूद हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये है ना एक्सेप्ट जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। वो जो नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होगी। ठीक है, अब जो मौजूद नहीं है उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सेप्ट। और एक चीज़ के अलावा एक और चीज़ अगर मौजूद है तो उसके लिए यूज़ करेंगे बिसाइड्स, और किसी के बगल में या पास में होने के लिए क्या यूज़ करना है? बिसाइड। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ना दे रखे। एग्जाम्पल है ना आपको भरने, एग्जाम्पल है ना जो भरने का तरीका क्या, देखो मैं बताता हूँ। मैंने कहा ही सेट, वह बैठा हुआ था। कहाँ? मी, मेरे बगल में। तो यहाँ पर है ना जो लगेगा बिसाइड लगेगा। क्या लगेगा? बिसाइड लगेगा, है ना। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? अ बाइक, आई हैव 2 कार्स। बाइक तो है, उसके पास 2 कार और, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या है? बिसाइड्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब बिसाइड देखो, बिसाइड में बीच में भरा जाता है और बिसाइड्स से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, बिसाइड्स से होगा और एक्सेप्ट से होगा। किससे होगा? एक्सेप्ट से। अब बिसाइड में चीज़, एक चीज़ के अलावा और भी चीज़ें मौजूद होंगी और एक्सेप्ट में वो चीज़ मौजूद नहीं रहेगी। जैसे थर्ड एग्जांपल लेते हैं, राम एवरीवन वाज प्रेजेंट यस्टरडे। कहने का मतलब है कि यस्टरडे, कल है ना सभी लोग मौजूद थे सिवाय राम के या राम को छोड़ के। तो यहाँ पे है ना बिसाइड्स का यूज़ नहीं होगा। किसका यूज़ होगा?
एक्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? एक्सेप्ट का, क्योंकि यहाँ पे है ना जो राम के लिए है ना नेगेटिव सेंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ राम है ही नहीं है तो बिसाइड्स का यूज़ कर ही नहीं सकते, तो फिर किसका करना पड़ेगा? एक्सेप्ट का करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को छोड़कर या के सिवाय। तो जब राम मौजूद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि राम को छोड़कर है ना सभी लोग क्या है मौजूद थे कल क्लास में, है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट टू है और क्लोज टू। नेक्स्ट टू का मतलब भी है ना के पास, जहाँ पर बिसाइड का यूज़ हो सकता है वहाँ पे नेक्स्ट टू का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड और नेक्स्ट टू दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता, ठीक है, एक जैसा ही होता। तो जो एग्जामिनर है बिसाइड और नेक्स्ट टू का यूज़ हमको एक साथ कभी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। खालिस्तान में अगर टू है तो फिर बिसाइड टू नहीं होगा, फिर तो नेक्स्ट टू ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टू है ना नेक्स्ट के साथ ही लगा। तो बिसाइड टू नहीं होगा, नेक्स्ट टू होगा। क्या होगा? तो वहाँ पे हमको नेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज टू किसी के बहुत करीब होने के लिए, करीब के पास, है ना। जैसे ये मैं कहता हूँ अगर कोई संख्या में कोई नंबर दिया हो, या कह सकते हैं कि कोई है ना किसी कितने नंबरों के पास है, कितने नंबरों से दूर है, तो वहाँ पे हमको क्या है क्लोज टू का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ दे रहा हूँ, क्या है देखो, सचिन तेंदुलकर वॉज हिज सेंचुरी और 100, वह 100 के करीब था। अब यहाँ पे देखो ये मैथमेटिक के नंबर न्यूमेरल्स आ गए, तो जहाँ पे भी न्यूमेरल्स की बात हो रही है तो वहाँ पे क्लोज टू का यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट टू का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? क्लोज टू, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आई वॉज डांसिंग, ठीक है, मैं डांस कर रहा था करण के पास, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगा, तो यहाँ पे लगेगा नेक्स्ट टू। अभी जो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जब टू का यूज़ हो तो बिसाइड और नेक्स्ट में से हमको नेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर टू है वो नेक्स्ट के बाद ही लगता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा? नेक्स्ट का यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद आ जाए यहाँ पे है फ्रॉम और फोर। फ्रॉम का यूज़ और फोर का यूज़ कहाँ करना? कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे से लेते हैं, है ना, यहाँ पे से के लिए फ्रॉम आता है। जैसे मैंने कहा मैंने घर से पुस्तक ली, या मैं स्कूल से वापस आया, है ना, आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, ठीक। और फोर के लिए, किसके लिए यूज़ होगा? के लिए यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर ना एग्जाम्पल से सीधी सीधी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने कहा आई बॉट 4 पेन्स, मैंने 4 पेन खरीदे। कहाँ से? स्टेशनरी से, स्टेशनरी से। तो से के लिए हमको क्या है? फ्रॉम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। आई बॉट अ कार, ठीक है। माई फैमिली, मेरी फैमिली से तो मैं कार नहीं खरीदूंगा, लेकिन मेरी फैमिली के लिए कार खरीदूंगा, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? फॉर, ठीक है। तो एक में हमने फ्रॉम का यूज़ किया और एक में हमने फॉर का यूज़ किया। तो दोनों को ज़रा ध्यान से है ना देखना और अच्छे से है ना इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि है ना एक भी प्रपोजिशन है ना गलत नहीं होने पाए। सारे प्रपोजिशन सरल हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक प्रपोजिशन का अर्थ आपको वहीं का वहीं मिल जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतरीन प्रपोजिशन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ। देखो इसमें एक बार ना एफ लगा और इसमें ना 2 बार एफ लगा, ठीक है। ये जो ओ एफ ऑफ है इसका ना यूज़ वहाँ करता है जहाँ ये किसी से संबंध बताता है। क्या बताता? संबंध बताएगा या रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो ऑफ है इसका यूज़ 2 नाउन को जोड़ने के लिए किया जाता है, 2 नाउन को। जैसे हमने फादर और राम, है ना,
फादर ऑफ राम, राम के पिताजी, है ना। तो यहाँ राम से, पिताजी से है ना, राम का संबंध बताया गया। ठीक, तो मैंने क्या, राम के पिताजी। अब ये ऑफ है ना, इसकी जगह हम एपोस्ट्रॉफी एस, ऊपर वाला कॉमा और एस का यूज़ पीछे वाले जो है ना, जो नाउन है उसके साथ कर देते हैं। इसका भी अर्थ वही निकलता है, राम्स फादर। यहाँ पे ना देखा जाए तो क्या लगा, राम्स फादर, तो राम के पिताजी, है ना। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब भी क्या होता है, ऑफ का, जैसे ऑफ होता है वैसा ही होता है एपोस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब भी होता है का, की के, राम के पिता, राम के पिताजी। ठीक है ये। और ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ से अलग होना, किसी सतह से अलग होना, है ना। जब एक सतह से कोई दूसरी सतह अलग हो जाती है तब वहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे ही रखे। मैंने कहा द फादर, ठीक है, किसके फादर, राम के। तो यहाँ राम से फादर का संबंध बताएगा, तो संबंध बताएगा तो ओ एफ ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा द फादर ऑफ राम वॉज अ मैकेनिक, राम के पिताजी कौन थे, मैकेनिक थे। ठीक है, दूसरा क्या है, ही फेल द रूफ, फेल मतलब गिरना, रूफ एक सतह सरफेस है, इससे पाँव की जो सरफेस है वो हटेगी तभी कोई गिर सकता है। इसका मतलब जब दो सरफेस एक दूसरे से अलग होंगी तो वहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, ये ऑफ लगेगा या दूसरा ऑफ लगेगा। तो स्विच ऑफ में भी है ना, दो सरफेसेस अलग होती हैं, वहाँ पे भी ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टेक ऑफ योर शूज़, ओ डबल एफ ऑफ, अपने जूते उतारो। तो जूतों का सरफेस और आपके पैरों का सरफेस अलग अलग होगा, तो वहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ किया जाएगा, ओ एफ ऑफ का यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये जो है इनका यूज़, ऑफ और ऑफ का यूज़ बहुत ही सोच समझकर और थोड़ा ध्यान लगा के करना। ठीक है, जितना ध्यान लगा के आप ना करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक, इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है सिंस और फोर। ठीक है, दोनों ही है ना, जो प्रपोजिशन है वो टाइम के लिए लगते हैं, समय बताते हैं। अब जो सिंस है वो पॉइंट टाइम बताएगा। पॉइंट टाइम का मतलब होता है डेफिनेट, जिसकी शुरुआत का पता चल जाता है, ऐसा समय जिसकी शुरुआत का पता चल जाए उसका है ना डेफिनेट टाइम या पॉइंट टाइम कहते हैं। जिसके समय का शुरुआत का पता नहीं चले उसको कहते हैं पीरियड टाइम या इंडेफिनिट टाइम। तो इंडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे और पॉइंट टाइम या डेफिनेट टाइम के लिए हम है ना सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कौन से समय हैं वो डेफिनेट समय माने जाते हैं, तो उसमें देखो AM है, PM है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ओ क्लॉक, डेट, डे का नाम, मंथ का नाम, ईयर जैसे 2002, 2003, है ना। ये लास्ट और नेक्स्ट लिखा हो, जैसे लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट डे, नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, वहाँ भी हमको सिंस का यूज़ करना है। ठीक है, और जैसे 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, लास्ट 2, यहाँ पे देखो लास्ट 2 है और यहाँ ईयर्स एक से ज़्यादा साल हो गए। ठीक है, डेज एक से ज़्यादा दिन हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेकेंड, मिनट, वीक्स हैं इनके समय की शुरुआत का ही पता नहीं चल रहा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो इनको है ना इंडेफिनिट टाइम कहा जाता है। और जब इंडेफिनिट टाइम होगा तो हमको क्या है, इन सभी से पहले प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये है कि सभी के बाद है ना यहाँ पे एस 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 लगा रहता है ज़्यादातर में। ठीक है, तो जहाँ भी तुमको सबसे पीछे टाइम में एस दिखे तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ कर देना, आगे फोर का यूज़ कर देना। ठीक है, और जहाँ एस नहीं दिखता वाइल और मोमेंट को छोड़कर बाकी सभी में सिंस का यूज़ करना। ठीक है, तो AM सिंस 2 AM, सिंस 3 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस 2 o'clock, 3 o'clock,
डेट है सिंस 15 अगस्त, ठीक है। जैसे मंडे है सिंस मंडे, मंथ का नाम है सिंस जनवरी, ठीक है। ईयर है सिंस 2002, लास्ट ईयर सिंस लास्ट नाइट, है ना। आज सुना होगा दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नाइट से पहले हमने सिंस का यूज़ किया, ठीक है। तो लास्ट और नेक्स्ट, है ना। और लेकिन यहाँ पे देखो ईयर के बाद ना एस नहीं है, डे के बाद में भी एस नहीं है, इसका मतलब ये डेफिनेट टाइम माना जाएगा। और जब डेफिनेट टाइम माना जाएगा तो इसमें सिंस प्रपोजिशन का यूज़ करना, फॉर प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब ठीक, इनको देखते हुए ना जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको है ना भरने, ठीक है। मैंने कहा राज हैज़ बीन रीडिंग 6 AM, है ना। राज पढ़ रहा है ना, कितने बजे से, 6 बजे से सुबह। तो ये डेफिनेट टाइम है, तो क्या यूज़ होगा, सिंस। मंडे है डेफिनेट टाइम, सिंस। देखो एस लग गया, टू लग गया, है ना, ये लास्ट में है ना एस देखा जाएगा, तो क्या यूज़ होगा, 4 5 o'clock, सिंस 2002, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट 3 years। देखो लास्ट में एस लगा, ठीक है। तो इसमें लगेगा 4 8 hours, 8 hours, तो फॉर 8 hours, 5 hours, फॉर 5 hours, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। माया हैड बीन डांसिंग सिंस मंडे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैज़, हैव और हैड, इनके अलावा अगर विल और शैल दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में और उसमें सिंस और फॉर का यूज़ करना, तो ये अदर रूल में क्या था कि विल शैल के साथ जहाँ सिंस का यूज़ किया जाता है वहाँ सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। सिंस का यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाता, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें परफेक्ट टाइमिंग के लिए क्या यूज़ करा जाएगा, सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ करा जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पे इसीलिए है ना ये सारे सेंटेंस अलग किए, ठीक, कि यहाँ पे है ना सिंस फॉर की जगह क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम और फॉर का यूज़ करना, ठीक है। इनमें हमको है ना सिंस और फॉर का यूज़ करना था। अब यहाँ पर विल शैल है, तो सिंस की जगह क्या आएगा, फ्रॉम का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें ना थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देगा, दे विल हैव बीन ईटिंग, ठीक है। दे बना खाना खा रहा होगा, कब से, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग है ना डेफिनेट टाइम है, तो सिंस यूज़ होना था, तो सिंस की जगह हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्रॉम। सिंस का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमको क्या देखो 2 या 2 o'clock दिया है, फ्रॉम का यूज़ होगा। 3 days, फॉर का यूज़ होगा। 4 hours, फॉर का यूज़ होगा। मंडे, सिंस का यूज़ होगा। जनवरी, सिंस का यूज़ होगा, लेकिन सिंस की जगह क्या यूज़ करना, फ्रॉम, ठीक। क्या यूज़ करना, फ्रॉम, ठीक। ये थोड़ा चीज़ इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही आपका है ना सेंटेंस गलत नहीं होगा और प्रपोजिशन भी बिल्कुल ठीक ठीक भरे जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या था, टू और टूवर्ड्स, है ना। मैंने बताया था कि ना टू का यूज़ वहीं करते हैं जहाँ ना प्लेस कैसा होता है, निश्चित होता है। डेफिनेट प्लेस के लिए टू का यूज़ करते हैं, और जब प्लेस डेफिनेट नहीं होता तो उसकी टू की जगह क्या यूज़ करना पड़ता है, टूवर्ड्स, है ना। टू का यूज़ देयर और होम से पहले नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम जो प्लेस है वो नहीं है ना। जब होम से पहले ये पजेसिव लग जाए या ये पता चल जाएगा किसका घर है, तब हम होम से पहले टू का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो होम से पहले और देयर से पहले टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर टू का यूज़ कर देते तो वो गलत माना जाता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया आई एम गोइंग मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, डेफिनेट है तो टू का यूज़ करना। आई वॉज नॉट गोइंग देयर,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था टू का यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। सिया इज़ गोइंग होम, होम से पहले भी टू का यूज़ नहीं कर सकते, तो टू वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा सिया इज़ गोइंग राहुल्स होम, है ना। अब यहाँ पे पता चल गया कि किसके घर जा रही हैं, तो फिर यहाँ पे है ना डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, टू का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। ही इज़ गोइंग मार्केट, देखो ये और ये सेम ही है। अगर मैं यहाँ टू वर्ड्स का यूज़ कर देता हूँ तो मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, मार्केट की तरफ से होकर कहीं और ही जाना है मुझको, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से भरना, जो एग्जाम्पल है इनको बहुत गौर से है ना देख कर भरना, जिससे है ना प्रपोजिशन में कोई गलती नहीं हो, ठीक है। छोटी सी भी मिस्टेक है ना पूरा प्रपोजिशन का है ना आंसर भी गलत कर देगी, ठीक। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो किसी बीमारी से सफ़र होने के लिए या किसी बीमारी या किसी भी चीज़ से मर जाने के लिए, जब कोई डेड हो जाते हैं उससे पहले कौन सी चीज़ का यूज़ करना है, किस चीज़ से वह डेड हुए हैं, उनमें अलग अलग प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा किसी बीमारी से अगर पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र के बाद फ्रॉम लगाना पड़ता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन माना जाता है। जैसे मैंने कहा आई एम सफ़रिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सफ़र के बाद क्या लगाया, फ्रॉम, ठीक है। तो एग्जांपल दिया मैंने, रानी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल में दिया, ठीक है। दूसरा क्या कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी मर जाता, तो अगर वो बीमारी से मर रहा है तो ऑफ का यूज़ किया जाएगा, भुखमरी स्टारवेशन से मर रहा तो फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा, एक्सीडेंट वॉर या बैटल में मरता तो फिर इन का यूज़ किया जाता है, वायलेंस लड़ाई दंगा या हिंसा में मर रहा तो फिर बाय का यूज़ किया जाता, और किसी कारणवश मर रहा तो फिर फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे देश के लिए मरा, फॉर द नेशन, है ना, किसी उद्देश्य के लिए मरते हैं तो इसमें फॉर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट या फिर झगड़ा, अगर झगड़े में मरते हैं तो फिर इनका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मैंने कहा जब बीमारी से मरने के लिए हमने ऑफ लगाया, भुखमरी से मरने के लिए हमने फ्रॉम लगाया, वॉर बैटल या एक्सीडेंट में मरने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इन प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। वायलेंस का मतलब लड़ाई दंगा, तो इसके लिए बाय का यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट झगड़े के लिए इन का यूज़ करना पड़ेगा। ये संदेश के लिए मरना है तो फिर फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। मेरी फैमिली है ना, माय फैमिली, तो इसमें भी फैमिली के लिए मर रहे हैं तो फिर हमें इसमें फॉर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी है ना मरने पर कौन सा प्रपोजिशन कहाँ यूज़ होता है, इसको थोड़ा गौर से और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है, नेक्स्ट प्रपोजिशन है अलोंग और अलोंग विद, है ना। अलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ के किनारे, और अलोंग विद का मतलब होता है किसी के साथ साथ, है ना। तो किसी के किनारे हों या किनारे दौड़ रहे हों या चल रहे हैं तो वहाँ पे अलोंग का यूज़ करना है, और अलोंग विद किसी के साथ चल रहे हों या किसी को साथ लिए हों तब अलोंग विद का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, द रोड, रोड के साथ तो दौड़ूंगा नहीं, रोड के किनारे दौड़ेंगे, तो जब किनारे दौड़ेंगे तो क्या यूज़ होगा, अलोंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, माई फैमिली, मेरी फैमिली के किनारे नहीं जाऊँगा मैं, मेरी फैमिली के साथ जाऊँगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा अलोंग विद, ठीक है। आई एम गोइंग अलोंग विद माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो विद का मतलब भी होता है किसी के साथ साथ, है ना। विद इन किसी समय के अंदर, दी गई तय सीमा, कुछ सीमाएं होती हैं समय की, उन सीमाओं के अंदर अंदर अगर कोई चीज़ जमा करनी है तो विद इन का यूज़ करना पड़ेगा, और इन का यूज़ तक, उस सीमा तक करना पड़ेगा, जैसे सीमा के अंदर या दी गए टाइम के अंदर, और इनका मतलब जैसे मैंने कहा 30 तारीख तक है ना आपको मेरे रुपये लौटाने,
तो अगर 30 तारीख नहीं होती तो 30 के बाद भी 1-2 दिन हो जाता तो चल जाता, तो वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको 30 तारीख से पहले चाहिए, तो विद इन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इनका यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल दिया, आई वॉज माई फ्रेंड, मैं किसके साथ था, मेरे फ्रेंड के साथ था, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विद। मैंने कहा सबमिट योर प्रोजेक्ट अ मंथ, अपना प्रोजेक्ट जमा करना 1 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ पे लगेगा विद इन। क्या लगेगा, विद इन, ठीक है। मैंने कहा रिटर्न माय मनी बैक जनवरी, ठीक है। जनवरी तक वापस करना है तो इन जनवरी, है ना, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद देखो अक्रॉस का मतलब पार करना। जब कोई चीज़ किसी के पार होती है या कोई किसी चीज़ को पार कर रहा होता तो वहाँ पे अक्रॉस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मैंने कहा देयर इज़ अ विलेज, है ना, रिवर के उस पार क्या है, अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार एक गांव है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस का मतलब पार होना, है ना। ड्यूरिंग के बीच में या के दौरान, ठीक है। यहाँ पे आई विल गो फॉर अ पिकनिक, मैं, है ना, पिकनिक जाऊँगा। ड्यूरिंग द समर, ठीक है, गर्मी की छुट्टियों के दौरान, वेकेशन नहीं लगा पाया, ठीक है। ये मैंने कहा गर्मियों के दौरान क्या है, मैं पिकनिक जाऊँगा, ठीक है। आई लेफ्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी पैंडेमिक के दौरान, है ना। पैंडेमिक या महामारी कह सकते हैं, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी, उसके बीच में ही, है ना, जैसे जॉब छोड़ दी तो कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, ड्यूरिंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ड्यूरिंग, है ना। इसके बाद देखो अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, के खिलाफ, के विरुद्ध, या से टिका हुआ, किसी चीज़ से टिका हुआ, है ना। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल के दो, यू आर फाइटिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो यहाँ पे फाइट कर रहा है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध। पुट द लेडल, चमचे को रख दीजिए कहाँ, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, वॉल से टिकाकर लेडल को रख दीजिए, ठीक है। इसमें ये था। इसके बाद है एट, एट का मतलब किसी चीज़ के ऊपर या किसी खास स्थान पर होने के लिए एट का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, किसी खास विषय में अच्छे होने के लिए एट का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, मैं मैथ में अच्छा हूँ। आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, मैं मैथ में अच्छा हूँ। इन स्पोकन में लगेगा, और एट ग्रामेटिकल सही माना जाता है, इनका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मैंने कहा ही इज़ गुड एट डांसिंग, रेखा इज़ ब्रिलियंट एट डोनेटिंग फूड, फूड डोनेट करने में राधा कैसी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसी के साथ, है ना, जो प्रपोजिशन है, जितने प्रपोजिशन है, इनमें से कुछ प्रपोजिशन बचे भी होंगे शायद, तो वो मैं, ना, नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तैयार करके आप तक, है ना, पहुंचा दूंगा, ठीक। तब तक के लिए, है ना, इतने ही प्रपोजिशन हैं, और इन्हीं को आपको, है ना, बहुत अच्छे से तैयार करना। जितना ज़्यादा, है ना, आप प्रपोजिशन लगाएंगे उतनी ही बेहतरीन इंग्लिश आपकी होती जाएगी, ठीक है। तो अभी तक, है ना, जितने भी हैं आप, है ना, इन सभी को क्लियर कर लो, ठीक है। तो इतना होने पर अब जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में ही होगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों, दोस्तों, या जितने भी, है ना, कलीग्स हैं उन सभी में, ठीक है। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको इस क्लास का हर एक हिस्सा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कक्षा ठीक लगती है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।
और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।